तो आज हम द टावर ऑफ वॉरेन बफेट इस बुक में बताए हुए वॉरेन बफेट की कुछ इन्वेस्टिंग एफोरिज्म यानी इन्वेस्टिंग के सूत्रों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम मिस्टर वॉरेन बफेट की 9 इन्वेस्टिंग एफोरिज्म यानी 9 इन्वेस्टिंग सूत्रों के बारे में बात करेंगे। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम, जिन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिक्योरिटी एनालिसिस जैसे एवरग्रीन बुक लिखी है और वैल्यू इन्वेस्टिंग को डेवलप किया है, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। और मिस्टर वॉरेन बफेट से बेंजामिन ग्राहम से सीखने के लिए उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। मिस्टर वॉरेन बफेट ने हमेशा मिस्टर बेंजामिन ग्राहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलोसॉफी को फॉलो किया और साथ ही फिलिप फिशर की फिलोसॉफी को भी फॉलो किया। बेंजामिन ग्राहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलोसॉफी कहते हैं, कंपनी जब अंडर वैल्यू होती है यानी कंपनी की स्टॉक जब कम वैल्यूएशन में अवेलेबल होती है तब उसे खरीदो। और मिस्टर फिलिप फिशर की वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलोसॉफी कहते हैं कि अच्छे क्वालिटी की बिजनेस में इन्वेस्ट करो। तो मिस्टर वॉरेन बफेट ने मिस्टर बेंजामिन ग्राहम और फिलिप फिशर की फिलोसॉफी को ऐड किया और अपना खुद का फिलोसॉफी बनाया, दैट इज क्वालिटी बिजनेस को कम वैल्यूएशन में खरीदना। और ऐसे करके उन्होंने बेंजामिन ग्राहम और फिलिप फिशर से काफी गुना पैसा कमाया। इसीलिए मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, बेंजामिन ग्राहम और फिलिप फिशर की बुक्स पढ़ो और कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट पढ़ो। इन्वेस्टिंग में मैथमेटिकल इक्वेशन डाल के उसे कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। सेकेंड एफोरिज्म है, मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन आना जरूरी नहीं है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और आप परसेंटेज और प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हो तो दैट इज एनफ। हम सभी को पता है कि मिस्टर वॉरेन बफेट बचपन में न्यूज़पेपर डिलीवर करने जाता था। तो मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए अगर डिफिकल्ट मैथमेटिकल स्किल की ज़रूरत होती तो मुझे इन्वेस्टिंग छोड़कर वापस न्यूज़पेपर डिलीवर करने जाना पड़ता था। थर्ड एफोरिज्म है, वॉरेन बफेट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और इसीलिए वो ऐसे कंपनी को ढूंढते हैं जिनका अगले 10 से 15 साल की बिजनेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी 10 से 15 साल के बाद वो बिजनेस कहाँ होगा उसका प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। और इसीलिए वो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर बारीकी से नजर रखते हैं। कोका कोला पिछले कुछ सालों से छोटे मोटे चेंजेस करके सेम कोक बेच रहे हैं, तो ऐसे कंपनी जिन्हें अपने प्रोडक्ट में ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत कम होती है, यानी कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं पड़ते हैं। और क्योंकि प्रोडक्ट सेम है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसीलिए सेम मशीन लंबे टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह कंपनी की खर्चे कम हो जाते हैं, तो ऐसे बिजनेस कम कैपिटल में आगे बढ़ते हैं, उन्हें ग्रो होने में ज़्यादा कैपिटल नहीं लगते हैं। फोर्थ एफोरिज्म है, इन्वेस्टिंग में डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डिसीजन लेते हैं तब कई बार वो डिसीजन गलत हो जाते हैं, तो गलतियों की डर से अगर आप डिसीजन लेना ही बंद कर दोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको हमेशा गलत डिसीजन से सीखते रहना होगा और उन गलत डिसीजन से मिली सीख आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगी। फिफ्थ एफोरिज्म है, किसी बिजनेस की अंडरलाइन इकोनॉमिक्स अच्छे है या नहीं, उसे ईमानदार और कार्यक्षम लोग चला रहे हैं या नहीं, और वो बिजनेस कम वैल्यूएशन में अवेलेबल है या नहीं, ये पता करने के लिए उस बिजनेस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी बिजनेस को समझना मतलब वो कंपनी कैसे चलता है, उसका बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल क्या है, उस कंपनी के पास कौन सी कम्पिटिटिव एडवांटेज है और कौन सी चीज़ है जिससे कंपनी को फायदा हो सकता है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन जैसे सारी चीज़ों को समझना। अगर आप कंपनी की बिजनेस ही नहीं समझोगे तो आपको ये तीनों चीज़ें समझ नहीं आएगा। अगर मिस्टर वॉरेन बफेट को कोई बिजनेस समझ नहीं आ रहा है तो वो उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें कोई बिजनेस समझ नहीं आता है तो उन्हें 3 चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है, और ये 3 चीज़ों को जाने और समझे बिना वो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब 1990s में यूएस में इंटरनेट और .com का रेवोल्यूशन आया था तब सारी टेक्नोलॉजी कंपनी तेजी से बढ़ रही थी। तब मिस्टर वॉरेन बफेट ने एक भी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था, क्योंकि तब उन्हें टेक्नोलॉजी कंपनी समझ नहीं आता था। तो आप भी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उस बिजनेस को समझो और इन 3 चीजों के बारे में जरूर जानें। सिक्स्थ एफोरिज्म है, एक बिजनेसमैन को अच्छे से पता होता है कि कोई बिजनेस कैसा है
और कौन सी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, जिनकी मदद से ये पता चलने में आसानी होती है कि कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टिंग करते वक्त किसी बिजनेस को समझने के लिए आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा, और वही एक स्मार्ट इन्वेस्टर को अच्छे से पता होता है कि कौन सी बिजनेस अंडर वैल्यूड है और कौन सी बिजनेस ओवर वैल्यूड है। मिस्टर वॉरेन बफेट बचपन से अलग अलग बिजनेस करके आए हैं, जिसे उन्हें अलग अलग बिजनेस अच्छे से परख हो गई है, तो उन्होंने अपने बिजनेस और इन्वेस्टिंग स्किल को यूज करके सफलता हासिल की है। इसीलिए मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, आज मैं सक्सेसफुल इन्वेस्टर हूँ क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और आज मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ। 7th एफोरिज्म है, मिस्टर वॉरेन बफेट कभी भी 1 साल बाद स्टॉक मार्केट कहाँ रहेंगे, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इसके बारे में नहीं सोचते हैं और ना ही इन चीजों पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं। वो सिर्फ क्वालिटी बिजनेस में अपना कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और जब उन्हें क्वालिटी बिजनेस कम वैल्यूएशन में मिलते हैं तब उन्हें खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। और इसी तरह उन्होंने स्टॉक मार्केट में मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर कमाया है। जनरली लोग 1 साल बाद या 6 महीने बाद स्टॉक मार्केट कहाँ रहेंगे, इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे, इसके बारे में सोचते हैं, और मार्केट नीचे चला जाएगा या मार्केट खराब चल रहा है, इस डर से कई बार क्वालिटी बिजनेस के स्टॉक को बेच देते हैं। और जब मिस्टर वॉरेन बफेट को क्वालिटी बिजनेस के स्टॉक कम वैल्यूएशन में खरीदने को मिलते हैं तब वो उस अपॉर्चुनिटी को पूरा फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि रिच बनने के लिए आपको ऐसे ही कुछ अपॉर्चुनिटी को ढूंढना होगा। 8th एफोरिज्म है, वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनने के लिए 40-50 स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं होती है। स्टॉक खरीदने के बाद आपको स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद अपने इन्वेस्टिंग की फंडामेंटल और ग्रोथ को रिव्यू करना होता है। तो अगर आप बहुत सारे अलग अलग स्टॉक खरीद लेते हो तो आप उन सारी कंपनी की ठीक से रिव्यू नहीं कर पाओगे, और उनकी फंडामेंटल और ग्रोथ को ट्रैक करना आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। इसीलिए मिस्टर बफेट कहते हैं कि 40-50 स्टॉक खरीदने से अच्छा है कुछ सिलेक्टेड क्वालिटी स्टॉक ही खरीदो, और एक कुछ ही सक्सेसफुल स्टॉक आपको रिच बनाने के लिए काफी है। मिस्टर बफेट कुछ सिलेक्टेड स्टॉक पे ही अपना कॉन्सेंट्रेट करते हैं ताकि वो उन्हें आसानी से और टाइमली रिव्यू कर सके। मिस्टर वॉरेन बफेट की ज्यादातर वेल्थ कुछ सिलेक्टेड स्टॉक से ही बनी है, जैसे कि कोका कोला, वॉशिंगटन पोस्ट और गाइको। नेक्स्ट और लास्ट एफोरिज्म है, प्राइस व्हाट यू पे एंड वैल्यू व्हाट यू गेट, यानी आप जो पे कर रहे हो और उन पैसों के बदले में आपको जो मिल रहे हैं वो वैल्यू होती है। तो किसी स्टॉक के लिए आप कितना पैसा पे कर रहे हो, इनके साथ साथ उन पैसों के बदले आपको कितना वैल्यू मिल रहे हैं उसे भी देखो। तो मिस्टर बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टर का फोकस हमेशा इस बात पे होना चाहिए कि कैसे वो कम प्राइस पे करके ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पा सकते हैं। इसीलिए मिस्टर बफेट को चाहे स्टॉक खरीदना हो या स्टॉक्स, वो हमेशा ज्यादा वैल्यूएबल चीजें कम प्राइस में खरीदना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में द टावर ऑफ वॉरेन बफेट इस बुक से वॉरेन बफेट की 9 इन्वेस्टिंग एफोरिज्म यानी 9 इन्वेस्टिंग सूत्र के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियो चाहते हो तो मेरा चैनल इन्वेस्ट योर माइंड को चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।